हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो क्लास है वो लगातार हैं, वो चल रही हैं। आज की जो क्लास है, कल की जो क्लास थी वो भी रेशियो पे थी और आज की जो क्लास है वो भी यहाँ पर रेशियो पर थी। कल भी हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन देखे थे, आज भी हम उन क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हुए यानी जीरो लेवल से हम हाई लेवल की ओर चल रहे हैं। रेशियो के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये प्रत्येक सब्जेक्ट में आता है। प्रत्येक आप जैसे मान लीजिए आपने कंपाउंड इंटरेस्ट है वो किया है, या प्रॉफिट एंड लॉस किया है, या परसेंटेज किया है, या कहीं ना कहीं आपको हर जगह आपको रेशियो है वो काम में आने वाला है। तो रेशियो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पर हमसे पूछे जाते हैं रेशियो पर डिपेंडेंट। तो कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वही क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आपके सामने, जो एग्जाम से की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी जो रेशियो की जो क्लास है। कल हमने जो देखा था उसमें हमने किया था, जैसे मान लीजिए आपके पास ये दिया हुआ है कि आपको दिया हुआ है कि ए रेशियो बी मान लीजिए कितना है 2:3 है। इसी प्रकार बी रेशियो सी है, वो आपको कह रखा है कि 3:4 है। हमसे पूछा जाए कि ए रेशियो बी रेशियो सी है वो कितना होगा, तो हम आसानी इस तरीके से हमने कल देखा था ऐसे क्वेश्चनों को कि इनको हम किस तरीके से निकालते हैं। मात्र 1-2 सेकंड में हम इनका रेशियो निकाल सकते हैं। क्या आएगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी, ये तो हो गया 2:3, ये हो गया 3:4। क्या किया था हमने यहाँ पर कि इधर 3 है तो इसको भी 3 ले लो, इधर 3 है तो इसको भी, इस लाइन में इसको ले लो, इस लाइन में इसको ले लो, फिर इनको मल्टीप्लाई करो। तो इसको मल्टीप्लाई कितना होगा 6, इसका 9 हो गया, इसका 12 हो गया। ठीक है, 3 से डिवाइड हो रहा है तो अब ये रेशियो में नहीं है। अगर डिवाइड होता है तो रेशियो में नहीं आया तो कितना आएगा 2:3:4। ये हमारे पास आ गया 2:3:4 है वो क्लियर इस तरीके से आ गया। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि आप ऐसे n के फॉर्मेट बना दो। ये आ गया 2:3 और 3:4 आ गया। तो इस तरह से ये बना लो, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो कितना और ये हो गया 12 है। ठीक है, ऐसा ही आ रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन है वो हमने देखे थे कल। आज भी हम इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर चल रहे हैं यहाँ पर। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रखा है, हमें कह रखा है ए रेशियो बी प्लस सी इक्वल टू 1:3 एंड सी रेशियो इज ए प्लस बी इक्वल टू 5:7, देन बी रेशियो ए प्लस सी इक्वल है वो क्या होने वाला है। ठीक है, ये पूछा है। ये क्वेश्चन है जो एसएससी है उसके लिए यानी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसका फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। अधिकतर एसएससी के एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन है वो देखते हैं। एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है ऐसा क्वेश्चन जरूर डालता है एग्जाम के अंदर। तो क्या करना है हमें, कैसे इन क्वेश्चन को करना है चेक करते हैं। देखो सबसे पहले देखो हमारे पास क्या दे रखा है ए रेशियो बी प्लस सी, यानी आपको ए भैया जैसे मान 2:3 है तो 2:3 है तो इसको हम क्या लिखते हैं 2/3 लिखते हैं ऐसे। यानी डिवाइड में भी आता है, हमेशा ध्यान रखना रेशियो और डिवाइड के रूप में भी आता है। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसमें a/b प्लस c इक्वल टू 1/3 ये आ जाएगा। ये आ गया। दूसरा हमारे पास आ गया c/a प्लस b इक्वल टू 5/7। ठीक है, अब ध्यान देना हमेशा देखो इनका जो सम है वो इक्वल होना चाहिए। इनका सम क्या होता है इक्वल, इसका सम तो इनका सम कितना हुआ 4 हुआ और इसका जो सम है वो कितना हुआ 12 हुआ। अब आप अभी जो मैंने कहा कि इनका सम है वो इक्वल होना चाहिए, लेकिन हमारे पास इक्वल नहीं आ रहा है सम, तो हम क्या करेंगे इक्वल बनाएंगे। ऐसे क्या करेंगे इक्वल। वैसे आप इस क्वेश्चन का करो तो बहुत लेंथी मेथड है, उससे हम ए बी सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारे पास आसानी से तुरंत 10 से 15 सेकंड में हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्या करना है आपको, इनका जो सम है कर लिया 4, इनका जो सम है वो कितना गया 12। अब इनको हमें इक्वल बना, इक्वल नहीं है तो हम इक्वल बनाएंगे। तो इक्वल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, एक को तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये भी कितना होगा 12 होगा, ये भी हो गया 12। तो अब सेम हो गया हमारे पास। तो सेम होने के बाद में हमने इसको कितने से मल्टीप्लाई किया 3 से, तो सेम काम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको किससे मल्टीप्लाई किया 1 से, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जो आप जिसके सामने जो डिजिट है वही उसकी वैल्यू जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 1 × 3 कितना हो गया 3, तो इसका मतलब ए की वैल्यू है वो कितनी आ गई 3 आ गई। सी की वैल्यू कितनी आ गई 5, 5 × 1 कितना हो गया 5, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब हमें चाहिए क्या, हमें बी रेशियो ए प्लस सी चाहिए, मतलब तीनों की वैल्यू चाहिए हमें हमारे पास ए की वैल्यू आ गई सी की वैल्यू आ गई, तो बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी है वो कितना है
a प्लस बी है वो हमें दे रखा है 7। हमें a की वैल्यू पता है 3 है, तो b की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 7 माइनस 3 कितना हो गया, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 रखोगे, ट्रांसफर हो गया आगे, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 4। हमें हमारे पास a की वैल्यू पता चलेगी, b की वैल्यू और c की वैल्यू। अब देखो जरूरी नहीं है आप यहाँ पर भी रखो मान, यहाँ पर भी रख सकते हो। देखो b प्लस सी इक्वल टू कितना आ रहा है, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 हो गया। अब हमें किसकी वैल्यू पता है, सी की वैल्यू पता है, तो रख दो सी की वैल्यू यहाँ पर। तो b प्लस 5 इक्वल टू 9, तो b की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। देखो ये दोनों में सेम आ रही है क्या, तो ये आ गया। तो हमारे पास a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई और c की वैल्यू है वो पता चल गई। अब हमें पूछा क्या है, b रेशियो a प्लस सी, यानी हमें पूछा है b रेशियो a प्लस सी, ये हमसे पूछा है। क्या करेंगे, b की वैल्यू कितनी है, 4 है, b की वैल्यू कितनी है, 4 है, और a प्लस सी, a और c का सम कर दो, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा क्या, यानी हमारे पास रेशियो कितना है, 1/2। तो 1/2 ऑप्शन आ रहा है क्या, आ रहा है। तो सी इज द इसका राइट आंसर है, वो हो जाएगा। यहाँ पर मैंने समझाया है इसलिए थोड़ा टाइम लगा है, अगर आप खुद से जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा, यानी 2 से मतलब 10 से 15 सेकंड में आप इसका आंसर है वो दे दोगे। ठीक है, ये आपके पास इसका क्लियर है। क्या किया हमने, देखो a रेशियो b प्लस सी है तो इसको क्या लिखा, a अपॉन b प्लस सी आ गया, ये आ गया 1/3 है। c रेशियो a प्लस बी है तो इसको क्या लिखा, c अपॉन a प्लस बी है, यानी 5/7 है। ठीक है, इनका जमा और इनका जमा, जमा मतलब ऐड जो है वो कितना आ गया, इसका 4 हो गया, इसका कितना 12, जबकि हमारे पास इक्वल होना चाहिए, दोनों का जमा है वो कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। दोनों का जो कैलकुलेशन जो ऐड करेंगे तो क्या सम है वो कितना होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। लेकिन इक्वल नहीं है तो इक्वल बनाएंगे यहाँ पर, तो इक्वल कब बनेगा, जब इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, दोनों इक्वल हो गए। इक्वल करने के बाद यहाँ से भी सेम मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर भी सेम मल्टीप्लाई करना है। अब जो जिसके सामने जो डिजिट होगा वो इसकी वैल्यू होगी। तो ए के सामने 3 है और बी के सामने 5 है, तो ए और सी के सामने 5 है, तो ए और सी की वैल्यू आ गई, ए और सी की वैल्यू आ गई, तो हमारे पास बी की वैल्यू भी आ गई। तो इसमें वैल्यू रख देंगे, ये आ जाएंगे। देखो अगला जो क्वेश्चन देखते हैं वो कैसा है हमारे पास, तो सेम क्वेश्चन है अगला भी, उसी प्रकार तरीके से हम निकालने वाले हैं। देखो क्या करना है, अब देखो हम फटाफट करते हैं। कितना आ रहा है, हमें कह रखा है a अपॉन बी प्लस सी है, वो कितना दे रखा है, 5/7 है। चलिए भाई, हमें दे रखा है b अपॉन a प्लस सी है, वो गिवन है 7/9 है। अब इन दोनों का जो सम है वो कितना है, 12 है, और इनका जो सम है वो कितना है, 16 है। अब ये दोनों को हमें इक्वल बनाना है, ये दोनों इक्वल ही होते हैं, तो इक्वल नहीं है तो हम इक्वल बनाएंगे। तो इक्वल बनाएंगे तो कब बनेगा, अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, हो गए क्या इक्वल, बिल्कुल हो गए। ये भी 48 हो गए, ये भी 48 हो गए। क्या करना है, सेम काम करना है, यहाँ पर जो आपके पास आ रहा है उसको भी सेम काम कर दो, यानी इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया भाई। अब जिस वैल्यू के सामने जो डिजिट होगा वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। जैसे a के सामने कितना है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया कितना हो, 20, तो a की वैल्यू कितनी होगी, 20। यहाँ पर b आ रहा है, b की वैल्यू कितनी होगी, 21 आ गई। तो a और b की वैल्यू आ गई, तो c की वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, देखो b प्लस सी इक्वल टू कितना है, b प्लस सी इक्वल टू कितना है, 28 है। b की वैल्यू 21 रखी है, तो 21 प्लस सी इक्वल टू 28, तो c की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 28 माइनस 21 इक्वल टू 7, ये आ गया। तो ए बी सी की वैल्यू आ गई, तो कहाँ रखनी है, ए बी सी की वैल्यू है वो यहाँ पर रखनी है। हमें कितना आ जाएगा, हमें करेगा c अपॉन ए प्लस बी, हो गया भाई। c की वैल्यू कितनी है, 7 है, और a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, इन दोनों का सम है वो कितना आता है, 41 आता है। ये देखो करेगा p रेशियो q इक्वल टू 10/11 है, q रेशियो इक्वल टू 11/12 है। हमें करेगा p प्लस क्यू, q प्लस r और r प्लस p का है वो वैल्यू है, उनका रेशियो की फॉर्म निकालना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों का रेशियो निकालते हैं, p रेशियो q रेशियो r। क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखना है 10/11, कल भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे, ये आ गया 11/12। अब क्या करना है, इनका जो रेशियो निकालेंगे, तो r क्या है, इसके सामने वाले क्या है, 11 है, इसको रख दो, इसके सामने वाला कितना है, 11 है, इनका मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110, ये आ गया 121, और ये आ जाएगा हमारे पास 132, ये आ गया। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई किया इन सबको। अब देखो इसमें सब में 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10/11/12, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास p की जो वैल्यू है कितनी आ गई, 10 आ गई, q की वैल्यू कितनी है, 11 आ गई, r की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई है। तो क्या करना है हमें, p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू कितना है, 10 और 11 कितने हो गए, 21। फिर क्या रखा है q प्लस r, तो q प्लस r इनको जोड़ दो तो कितने आएंगे, 23।
फिर कह रखा आर प्लस पी, तो आर प्लस पी यानी इनको ऐड कर दो तो कितने आ जाएंगे 22। देखो भैया ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है कि हमारे पास आ रहा है, ए है वो इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन है सारे, रेशियो में से क्वेश्चन आते हैं, यानी रेशियो हर कहीं लग सकता है, जरूरी नहीं हम रेशियो का अलग से टॉपिक पढ़ें, हम लगातार अन्य टॉपिक पढ़ते हैं तो साथ साथ रेशियो भी हमारा क्लियर हो जाता है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कह रखा है, एक जो एग्जाम है उसमें राजेश, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का जो अनुपात है, हमें अनुपात दे रखा है 2:4:9 है। यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए, राजेश ने एग्जाम में 30 अंक प्राप्त किए हैं, तो राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंक हैं वो क्या है? क्या कर रखा है, देखो ध्यान देना, हमारे पास क्या है राजेश, एक है राकेश और एक है रमेश। ठीक है, ये हमें दिया रखा है। इनका जो रेशियो दे रखा है 2:4:9 ये आ जाएगा, इनका जो रेशियो दे रखा है। अब हमें कह रखा है कि यदि राजेश ने 30 अंक प्राप्त की, राजेश ने हमारे पास यहाँ पर एग्जाम में है वो कितने अंक प्राप्त किए हैं, 30 अंक हैं वो प्राप्त किए, 30 अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब ध्यान देना, तो हमें कह रखा है राकेश और रमेश का जो अंक प्राप्त किए हैं वो कितने हैं। तो सबसे पहले देखो क्या करना है, यहाँ पर 30 अंक प्राप्त किए, तो देखो इन दोनों में यानी आप क्या देखते हो कि अगर हम 15 मान लीजिए, 15 हो गया, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया, 13 आ गया। अब 15 को हम 4 से, यानी एक रेशियो सेम रेशियो बन जाएगा हमारे पास, सेम रेशियो बनाएंगे तो 15 आ गया हमारे पास। तो 15 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आएगा 60। 15 को आप इसे 9 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 135, ये आ जाएगा। तो आप देखोगे हमारे पास जो नंबर है एक रेशियो सेम बना, ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से कर सकते हो। या दूसरा मेथड है, आप क्या करो इन सबका सम करो, यानी हमें कितना प्राप्त किया 30 अंक प्राप्त किया, तो पहले टोटल अंक निकाल लेते हैं एग्जाम के अंदर कि टोटल अंक है वो पेपर है वो कितने का है। ठीक है, और फिर उनका अलग अलग रेशियो भी ऐसे भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर नॉर्मली ऐसे करेंगे तो हमारे पास देखो राकेश का जो रेशियो कितना है 60 और ये आ गया नंबर है वो कितना है, और रमेश का कितना है 135, तो बी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है वो हो जाए। क्या किया हमने, रेशियो दे रखा है, या तो इनको देखो ऐड करो कितना आएगा 9 और 4 13 और 2 15, 15 आ रहे हैं, 15 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, 15 लिया डिफरेंस दोनों का ऐड करने पर सम किया तो 15 दूनी 30, 15 चौक 60 और 15 9 135, एक समान रेशियो बना, तो ऐसा आंसर हमारे पास मिल रहा है, तो ये इसका आंसर है वो हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, हमें कह रखा है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का जो रेशियो है, हमें कैसे ट्राइंगल दे रखा है, उसकी साइड है वो दे रखी है हमारे पास 1/3, 1/5 और 1/6 है। क्या कह रखा है 1/3 रेशियो, 1/5 रेशियो और 1/6 है। ठीक, अब हमें कह रखा है इसका जो पेरीमीटर है वो 147 है, तो हमें कह रखा है जो सबसे जो बड़ी जो साइड है उसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, सबसे जो बड़ी जो साइड आएगी उसकी जो लेंथ है वो हमें चेक करना है कि कितनी होने वाली है। तो हमेशा ध्यान देना रेशियो कभी भी आपके पास एक से मतलब 1/, में नहीं होता है, आपको जो कंप्लीट आता है रेशियो क्या आता है, कंप्लीट नंबर है वो आएगा पास इंटीजर फॉर्म में। अब हमारे पास क्या है 1/, में बन रहा है, तो 1/, में बन रहा है तो सबसे पहले इसको कंप्लीट बनाएंगे। कंप्लीट बनाने के क्या करेंगे, इनका जो एलसीएम है तीनों का एलसीएम वो ले लेते हैं, तीनों का एलसीएम कितना आ रहा है 30 आ रहा है, 3 5 और 6 का जो एलसीएम लेते हैं और उसको क्या करते हैं इस तीनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना बनेगा, इसको 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई 30, इसको भी 30 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 30 से मल्टीप्लाई करो, तो हमारे पास कितना आएगा 10:6:5, यानी अब जो हमारे पास 10:6:5 आया है वही एक्चुअल में राइट रेशियो है, एक्चुअल यही है हमारे पास, ये आएगा, न कि हमारे पास 1/3 1/5 1/6 है, ये एक्चुअल में राइट रेशियो है वो नहीं है। अब देखते हैं हमें क्या पूछा है कि इनका जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर का मतलब आप समझते होंगे कि इन सबका सम है, इन सबका सम है वो कितना 147 है, तीनों साइड दे रखी हैं, ये साइड एक ये साइड और एक ये साइड। भाई हम देखते हैं जब पेरीमीटर निकालते हैं तो क्या करते हैं, ये 10 आ गया, ये 6 आ गया, ये 5 आ गया, तो पेरीमीटर है वो इन तीनों का एड ही तो होता है। ठीक है, ट्राइंगल के अंदर देखते हैं तो इन तीनों का जो एड है वो कितना है 147, तो 147 अपॉन इन तीनों को ऐड कर लो कितना आ गया
21 आ गया, ये आ गया। अब हमसे पूछा है क्या पूछा है कि सबसे छोटी है, जो सबसे छोटी भुजा है, सब इन दोनों सबसे छोटी भुजा कौन सी है, 5 है क्या, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। सबसे छोटी भुजा कौन सी है, 5 है। अब इसको आप सोल्व करोगे तो ये जाएगा आपके पास 7 बार चला गया, और 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 35 है, वो आंसर आएगा। तो 35 है वो हमारे पास क्या आ रहा है, इसका आंसर है वो आ रहा है। क्लियर, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक तो सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है कि ये जो आपके पास आ रहा है वो कभी भी इसी फॉर्म में नहीं होगा, इस फॉर्म में होगा, कंप्लीट आपके पास नंबर होगा, ठीक है। परिमाप या perimeter पूछा है तो इन तीनों भुजाओं जो तीनों साइड दे रखी है इनका सम कर लो, ठीक है, वो इसके इक्वल की होगा 147 121 आ गया। सबसे छोटी भुजा पूछती है, सबसे छोटी भुजा कौन सी है, 5 है। अगर हमसे सबसे बड़ी भुजा पूछता तो क्या करते, 147/21 इंटू 10 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ये कितना आ गया, 7 आ गया, यानी 70 सेंटीमीटर है, वो इसकी क्या होगी, सबसे बड़ी भुजा होगी। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन कह रखा है, दो संख्याएं दे रखी हैं 5:7 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 3:4 होता है। कल भी ऐसा क्वेश्चन किया था। देखो क्या कह रखा है, दो संख्या दे रखी है, एक तो आगे 5 और एक आगे 7, इनको अक्स के रूप में मानते हैं, ठीक है। इन दोनों संख्याओं में क्या जोड़ दिया गया, 6 जोड़ दिया गया, 6 जोड़ दो, और इनका जो अनुपात है कितना हो गया, 3:4 हो गया, ठीक है। क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना आया, 20x प्लस 24, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना है, 21x प्लस 36 18, 20x में 6 गया तो कितना आ गया, x बच गया, और इसको इधर ले आओ तो कितना आ गया, 6। हमें पास 6 वैल्यू आई है, क्या ये 6 वैल्यू आई है, वो दोनों यहाँ पर रखना है x से। तो 5 × 6 कितनी हो गई, 30, और 7 × 6 कितनी हो गई, 40, यानी 42। तो हमें क्या पूछा है, वो संख्याएं हैं वो कौन कौन सी, जो नंबर है डिजिट में कौन कौन सी है, एक तो 30 होगा, एक हो गया 42। तो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है एक तो हो जाएगा 30, एक हो जाएगा 42 है, वो इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक अच्छी तरह से। क्या करेगा, एकदम सिंपल सा बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके पास एग्जाम में आए तो आप 2 से 3 सेकंड में आराम से कर, कैसे करोगे, नंबर है ऐसे, एक तो इस मेथड से कर सकते हो, एक क्या हो गया 20 और 21 कितना आ गया, 20 में से 21 घटाएंगे, अगर प्लस है तो 1 घटा दो, x बचेगा, ठीक है। फिर आ गया 24 और 18, 24 में 18 गया, कितने बचे, 6, बस एक ही सेकंड में हो गया ना। इतना करने की जरूरत नहीं है, अब इतना किया हमने, फिर जो वैल्यू है वो यहाँ पर रखनी पड़ेगी, यहाँ से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको। अगर अब देखो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, अगर जैसे हमने 6 जोड़ दिया, अगर मान लीजिए ऐसा आता है कि प्रत्येक संख्या में ऐसा आ गया कि आपके पास न्यूमरेटर में तो 6 जोड़ दिया और डिनोमिनेटर में 6 घटा दिया, तब क्या करोगे, तब आपके पास आ गया। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि आपके पास जो अंश है न्यूमरेटर है उसमें तो आपने 6 जोड़ दिया और डिनोमिनेटर में आपने 6 है वो घटा दिया, तो अब क्या इक्वेशन बनेगी, तब बनेगी आपके पास इक्वेशन 5x + 6 अपॉन 5x - x अपॉन 3/4। तब हमारे पास नंबर क्या आएगा, सॉरी ये 7 है। अगर आपके पास क्या है कि अंश में 6 जोड़ दें, यानी न्यूमरेटर आपके पास आ रहा है उसमें 6 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में आपके पास 6 है वो माइनस कर दें, तब क्या आएगा, वही 20 और 21, वैल्यू तो x बचेगी, लेकिन ध्यान देना है अब यहाँ पर हमने क्या किया था, 24 में से 18 घटा दिए थे, घटाएंगे नहीं, अब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पर 24 और 18 है वो कितने हो जाएंगे, तो 24 में से आप 18 जोड़ो तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 42 है, तो यानी x की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 42 आएगी। अब यहाँ पर रख दो, 5 को 42 से मल्टीप्लाई करो, 7 को 42, तब नंबर है वो हमारे पास डिफरेंट आएगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। देखिए अगला जो क्वेश्चन दे रखा है कि 3 संख्याओं का जो योग है, जब 3 नंबर है उनको हमने ऐड किया तो हमारे पास कितना है, 98 है। यदि फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर से जो रेशियो है वो कितना है, 2:3, यानी फर्स्ट नंबर मान लीजिए a है और सेकंड नंबर कितना है, b है, 2:3 है। दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात कर, दूसरी संख्या क्या b तो है, दूसरी संख्या देखो b, और तीसरी संख्या क्या मान ली हमने, c है, का अनुपात 5:2, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी। तो ये बचा हम संख्या कौन सी, हमें रेशियो दिया गया, हमें संख्या पूछिए, यानी हमें क्या दिया रखा है, हमें दे रखा है a/b = 2:3, एक कह रखा है b/c = 5:8, ये आ गया।
अब पूछा है कि तीसरी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे पहले ए बी और सी रेशियो निकालते हैं। ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आएगा 2:3 और 5:8। अब रेशियो हम आसानी से सभी क्वेश्चनों में निकालते आ रहे हैं, तो क्या करोगे, यह तो आएगा 3, इधर आ जाएगा 5, इसको इधर लेना है, इसको इधर लेना है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 10 15 और यह आएगा 24। तो हमारे पास क्या आएगा 10:15:24। अब कह रखा है कि इन तीनों संख्याओं का योग कितना है 98 है। जब आप तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा 98 के इक्वल आने वाला है। तो आप क्या लिखोगे 98 है वो किसके इक्वल है, इन तीनों का सम है वो आएगा। तो इन तीनों का सम करते हैं तो कितना आएगा 49 हो रहा है, क्या 49 हो गया। इन तीनों का सम है वो कितना आएगा 14। अब हमसे पूछा क्या है, तीसरी संख्या पूछी है। तो तीसरी संख्या कितनी है 24 है। थर्ड वाली संख्या कितनी है 24 है। अगर हमसे दूसरी संख्या पूछता तो यहाँ पर क्या लिखते हैं 15 लिख देते। अगर फर्स्ट संख्या पूछता तो यहाँ पर क्या लिखते थे 10 लिखते हैं। यहाँ पर क्लियर है यहाँ तक। अब देखो कितना आएगा, कितनी बार जा रहा है 2 बार जा रहा है। 2 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 48 है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर है वो ये दे रखा है, तो बी है इसका राइट आंसर है वो होगा। यहाँ तक आपको ऐसे समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन है वो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं बार बार, और ऐसे क्वेश्चनों के द्वारा ही हम कंपटीशन है वो फाइट कर सकते हैं। तो अपने आप पर आप भरोसा रखें, विश्वास रखें, लगातार आप हमसे जुड़े रहें। लगातार ये क्लासें वो चल रही हैं इस प्लेटफॉर्म पर।